हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 31 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर एशियाई विकास बैंक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक established on 19th of December 1966. And second, South Korea is one of the top 5 shareholders of ADB. And third, it is headquartered in Manila, Philippines. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि एडीबी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टॉप 5 जो शेयर होल्डर्स हैं एडीबी के उनमें साउथ कोरिया शामिल नहीं है। बाकी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। So Asian Development Bank is a multilateral development bank established on 19th of December 1966. And its mission is to foster economic growth and cooperation among countries in the Asia Pacific region. So members की बात करें तो it encompasses 68 members, of which 49 are from within Asia and the Pacific and 19 outside countries. And it is run by a board of governors which represents the member countries of the ADB. So as of 2022, ADB's 5 largest shareholders are Japan and United States. दोनों का ही जो शेयर है वो है 15.6%, and the People's Republic of China 6.4%, India 6.3% and Australia 5.8%. तो एडीबी के जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उनमें जापान, अमेरिका, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग की बात करें तो इट रिलाइज ऑन मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम लेंडिंग एंड द रीपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर द फंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एडीबी ने कमिट किया है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर देने के लिए इंडिया को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many NATO countries are joining forces to build the drone wall to defend against Russia? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कितने नाटो देश रूस के बचाव के लिए ड्रोन दीवार बनाने के लिए एकजुट हो रही हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नाटो के 6 ऐसे देश हैं जो मिलकर एक पूरी ड्रोन वॉल का निर्माण करेंगे ताकि वो रशिया से लड़ सकें। आप यहाँ देख सकते हैं। So 6 NATO countries are joining forces to create a drone wall to defend themselves against Russia. और ये 6 कंट्रीज हैं फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, convened to discuss a coordinated system to help defend against Russian provocations and smuggling attempts. So नाटो की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 4th of April 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज शामिल हैं। आप ध्यान रखेंगे ड्रोन वॉल बनाने में जो नेटो कंट्रीज हैं वो 6 शामिल हैं बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू रुद्रम मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर रुद्रम मिसाइल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। And second, it is the first indigenously developed anti-radiation missile designed to target enemy ground radars and communication stations in suppression of enemy air defense missions. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि रुद्रम मिसाइल से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So recently, India successfully test fired an air surface anti-radiation missile from a Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet, and the Rudram 2 anti-radiation supersonic missile is developed by the DRDO, जिसे हम Defense Research and Development Organization कहते हैं. So the flight test met all the trial objectives, validating the propulsion system and control and guidance algorithm. रुद्रम मिसाइल की बात करें तो इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल डिजाइंड टू टारगेट एनिमी ग्राउंड रडार, जिनमें सर्विलांस और ट्रैकिंग शामिल हैं, एंड कम्युनिकेशन स्टेशंस इन सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस मिशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो रुद्रम है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the United Nations Military Gender Advocate of the Year Award, consider the following statement. आपने देखा कि हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा है, तो यहाँ पर आपसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है और आपको इससे संबंधित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अवार्ड एम्स टू ऑनर अ मिलिट्री पीस कीपर हु हैज बेस्ट इंटीग्रेटेड अ जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू पीस कीपिंग इनिशिएटिव्स। And second, Major Radhika Sen, a 2023 recipient of the award, is recognized for her work in negotiating the release of hostages held by rebel groups. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। So the United Nations Military Gender Advocate of the Year Award was created in 2016 by the Office of Military Affairs within the Department of Peace Operations. तो आप ध्यान रखेंगे इस अवार्ड को शुरू किया गया है 2016 से, and it recognizes a military peacekeepers who has best integrated a gender perspective into peacekeeping activities. And this aligns with the principles of United Nations Security Council Resolution 1325 on the women, peace and security. So हाल ही में Major Radhika Sen, the 2023 recipient of the award, is recognized for her advocacy for women and girls while serving as a peacekeeper in the United Nations Organization Stabilization Mission on the Democratic Republic of the Congo. तो भारत के हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली हैं मेजर राधिका सेन, जिनको यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और ये डिप्लॉयड थी कॉन्गो में अंडर यूनाइटेड नेशंस मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडिया arm wrestlers win at the Asian Championship 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एशियन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर 8। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आर्म रेसलिंग जो हुई है एशियन चैंपियनशिप में, उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, आप यहां देख सकते हैं। इन आर्म रेसलिंग द इंडियन कंटिंजेंट हैज क्लिंच्ड अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड एंड 6 ब्रॉन्ज एट द एशियन चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। सो श्रीमंत झा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 2 कैटेगरीज में, was the top performer of the India who has won the gold medal in the left hand para category, and also he won the bronze medal in the right hand para category. So Indian contingent was competing under the banner of the People's Arm Wrestling Federation of India,
led by the president Preeti Jingani. सो PAFI की बात करें तो ये एक सोल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इन एफिलिएशन विद द एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन एंड द वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आर्म रेसलिंग कंपटीशन हुआ है एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत, उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और टॉप परफॉर्मर रहे हैं भारत की तरफ से श्रीमंत झा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Archaeological Survey of India recently founded the Neolithic age rock carvings in which state? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की रॉक नक्काशी की खोज की है? हाल ही में उन्होंने इसको प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये मिला है गोवा में। आप यहाँ देख सकते हैं द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंफर्म्स द नियोलिथिक रॉक कार्विंग्स इन गोवा's Moxie village and carvings on the Meta basalt rock along the dry Zam river bed depict animals like jebus, bulls and antelopes as well as footprints and couples. So in India, prehistoric rock painting spanned from the Upper Paleolithic featuring animal figures to the Mesolithic with the human scenes and the Neolithic, Chalcolithic showing pottery and metal tools. So यहाँ पे जो different टाइम पीरियड रहे उसमें अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग्स हैं रॉक पेंटिंग्स वो पाई गई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो नियोलिथिक रॉक कार्विंग्स मिली है वो मॉक्सी विलेज से मिली है और मॉक्सी विलेज स्थित है गोवा राज्य में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।